हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। सॉरी, हम लोग कर रहे थे हमारा चैप्टर 4। कौन सा था? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हमने इसका बेसिक समझ लिया था कि पार्टनरशिप फर्म जो है जब डिसोल्व होती है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारा पूरा बिजनेस ही क्या हो रहा है स्टूडेंट, खत्म हो रहा है, एट द एंड पॉइंट पे आ रहा है। अब जो भी हमारे पास एसेट्स बची होगी, उन एसेट्स को हम लोग सेल करके हमारी लाइबिलिटीज को पे आउट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा अमाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट में रहेगा तो पार्टनर्स लेके चले जाएंगे, मीन्स उससे बैलेंस शीट नहीं बनेगी। प्रॉफिट में आएगा तो पार्टनर्स लेके चले जाएंगे, लॉस में आ गया तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। उन चीजों के बारे में तो आज हम क्या करते हैं, आज हम उसी के चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमसे होता है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है, मैंने इस अकाउंट में आपको बताया था कि क्या क्या बनेगा हमारे पास बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। बताई थी ये बात या नहीं बताई थी? रियलाइजेशन का फॉर्मेट भी सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास बनेगा कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड। थर्ड क्या बनता है हमारे पास? हमने पढ़ा था बैंक अकाउंट। और फोर्थ क्या बनता है? अगर किसी पार्टनर का लोन होता है तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? लोन अकाउंट। क्या बनता है? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्यों कब बनेगा? जब किसी पार्टनर का लोन दिया होगा, ना तो उसकी फैमिली का, ना उसकी वाइफ का, ना उसकी मदर का, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का। किसने कितने का लोन लिया है फर्म से, उस चीज के बारे में बनेगा हमारा। फिर ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्या? ये है हमारी जो हमें अकाउंट्स बनाने हैं। आज स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी दी हुई है ना। हमने पढ़ा है कि जो लाइबिलिटीज होती है उनको क्या करना है, उनको तो हमें पे करना है, और एसेट्स को क्या करना है, एसेट्स को हमें सेल करना है ना। तो हमने सीखा था रियलाइजेशन अकाउंट में कहां पे हमारी डेबिट साइड में आ जाती है सारी की सारी एसेट्स टू बैलेंस रीडिंग, है ना। तो क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट आएगी सबसे पहले। कितने की है? 50,000 की है हमारे पास। अब यहां देखो, क्या कोई फिक्स एसेट को लेकर अरेंजमेंट दी हुई है? फर्नीचर को लेकर है मैम, फिक्स एसेट को लेकर नहीं है, तो फिक्स एसेट कंप्लीटली आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टॉक। अब देखो स्टॉक को लेकर हम पता चल रहा है कि हमारे पास एडजस्टमेंट है। क्या है? ये कहता है स्टॉक वाज रियलाइज्ड फॉर 52,400। अब ये कहता है जो स्टॉक है ना स्टूडेंट, वो क्या हुई? वो रियलाइज हुई, यानी कि सेल हुई। बट अभी तो उस जैसे दी हुई है एज इट इज उतारो। क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्टॉक आ जाएगा। कितने की आ जाएगी? 60,000 की आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स। क्या है हमारे पास? डेटर्स। अब डेटर्स आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे? डेटर्स। कितने के? हमारे 30,000 के। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आते हैं वो हमारे आते हैं क्रेडिट साइड में। कहा आएंगे? क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखूंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने के थे हमारे थे मैम, हाउ मच 2000 के। एडजस्टमेंट थी? नहीं थी मैम। 2000 के क्या कर देते हैं हम? डाउटफुल डेट्स कर देते हैं। आगे देखते हैं। अब आ गया मैम हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर को लिख देते हैं। फर्नीचर का अमाउंट कितना है स्टूडेंट हमारे पास? 20,000। तो लिख दो फटाफट फर्नीचर 20,000। गुडविल, हमें पता है गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो वो हमारी यहाँ पे तो राइट ऑफ होगी, बट आगे कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। लिख दीजिए फटाफट से। गुडविल कितने का है स्टूडेंट हमारा? 18,000 का आ गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या है स्टूडेंट हमारे पास? क्रेडिटर्स है सबसे पहले। तो राइट ऑफ कर दीजिए फटाफट से बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स? मैम क्रेडिटर्स है 40,000 के, तो 40,000 लिख देते हैं। आगे आता है हमारा बिल्स पेबल। तो लिखिए फटाफट से बाय बिल्स पेबल। कितने का अमाउंट? 10,000 का है, 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए का लोन। हमने क्या पढ़ा था? अगर किसी सॉरी एक्स का लोन है, ये किसका लोन है? एक्स का।
हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी पार्टनर का लोन होगा तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, उस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे किसका हो गया, एक्स लोन अकाउंट हो गया। किसका अकाउंट हो गया, एक्स लोन अकाउंट, यानी कि एक्स का कौन सा अकाउंट बना स्टूडेंट्स, हमारा एक्स का बना है हमारे पास हमारा लोन अकाउंट। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बैलेंस बीडी। क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस नोट डाउन। कितने का था लोन, लोन था मैम हमारा 20,000 का, 20,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा, 20,000 हमारा क्या हो गया, अकाउंट यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। बिकॉज अब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन राइज होगा, मैम मिसेस एक्स का लोन भी तो है। स्टूडेंट्स जब भी मिसेस एक्स का लोन होगा तो एक्स का लोन नहीं है, वो उसकी फैमिली है, बट तो उसका लोन नहीं है पर्सनल। अगर वो पर्सनल लोन नहीं है तो वो क्या लोन अकाउंट में नहीं आएगा। लोन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का लोन ही जाएगा हमारे पास, और किसी का लोन नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय मिसेस एक्स लोन। कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास है 16,000 का, तो रख देते हैं। हमने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या होती है, एंट्री होती है, अलग से इसकी हम लोग फॉर्मेट सीखते हैं। जो अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर उसके क्या क्लेम है तो क्लेम पहले डिडक्ट करते हैं फिर कंटिन्यू किया जाता है। अगर क्लेम नहीं है, जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में हम लोग क्या कर देते हैं, उसी में हम लोग डिवाइड करके पार्टनर्स को दे देते हैं कि अपना अपना पार्टनर शेयर लो और यहां से जाओ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक। अब ये तो हो गया मैम कि हमने लिख लिया, जस्ट राइट डाउन तो किया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि जो हमें क्या करना है, एसेट्स को सेल करना है। इसलिए मैं अलग मार्कर से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय मिसेस एक्स कैपिटल, सॉरी एक्स लोन, बाय यहां पे करते बाय मिसेस एक्स लोन। एक्स का जो लोन है सॉर्ट आउट करो, कितना लोन है स्टूडेंट्स एक्स का, मिसेस एक्स का लोन है हमारे पास 16,000 का। कितना है, 16,000 का है मैम, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है हमारे पास बाय बैंक। बाय बैंक करते हैं, क्या क्या था हमारे पास प्रॉफिट, इधर आते हैं एसेट साइड में, क्या क्या सेल करना है। सेल कैसे करोगे, बैंक के थ्रू करोगे तो बाय बैंक लिखिए। क्या क्या सेल करोगे, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे। फिक्स्ड एसेट में देखिए क्या कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, ए एग्रीड टू ओवर फर्नीचर 20% लेस बुक वैल्यू, नो। स्टॉक की नो। बैड डेट्स अमाउंट है बट अभी नहीं यूज करना है इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन ऑफ रियलाइजेशन 30,000, ये भी नहीं है, तो यानी कि फिक्स एसेट पे नहीं है। तो फिक्स एसेट कितने की थी, 50,000 की थी। जब कोई भी चीज नहीं दी स्टूडेंट तो हम उसको बुक वैल्यू पर ही सोल्ड करेंगे और किसी चीज पर सोल्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक। क्या दिया स्टूडेंट, स्टॉक दिया इन्होंने 60,000 का। कितने का दिया, स्टॉक दिया हमें 60,000 का। अब स्टॉक की एडजस्टमेंट देखो क्या बोलता है, स्टॉक के एडजस्टमेंट में इसने बोला स्टॉक विल बी रियलाइज फॉर 52,400। अब ये बोल रहा है कि आपकी जो स्टॉक है, स्टॉक बिकी है, कितने बिकी है 52,400 में, तो जितने बिकी उतनी लिख दो। यहाँ क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा 52,400 की 4,000 लिखिए, सॉरी 400 कर कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डेटर्स। अब ये बोलता है बैड डेट्स का अमाउंट 5,000 हो गया, तो बैड डेट्स लिख दो यहाँ पे। कितने के लिखेंगे, 5,000 के। चेक करो क्या 5,000 के ही आएंगे, 5,000 के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे स्टूडेंट्स 5,000 के, चेक करो फटाफट क्यों नहीं आएंगे मैम। बैड डेट्स जो थे पहले देखिए हमारे पास कितने थे, पहले हमारे पास थे 30,000 में से अब 5,000 क्या हो रहे हैं, पे हो रहे हैं। तो अब कितने बचे हमारे पास, कितने बचेंगे 25,000 बचेंगे ना। 30 में से 5 पे आउट हो गए तो कितने बचे 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर। फर्नीचर क्या कहता है, ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर
ये पार्टनर है और वो पार्टनर एग्री हो जाता है फर्नीचर को लेने के लिए, बट वो कहता है कि मुझे बुक वैल्यू से 20% कम पे चाहिए। आप देखो बुक वैल्यू क्या थी हमारी फर्नीचर की, 20,000 थी, 20,000 पे 20% लेस पे कह रहा है मुझे दे दो, तो हमारा कितना बन गया 4,000। कितना बना स्टूडेंट्स, 4,000 बचा बना ना हमारा, यानी कि 20,000 पे 4,000 कम पे मांग रहा है, यानी कि वो 16,000 पे मांग रहा है। तो देखते हैं क्या जाएगा यहाँ पे, बाय कौन ले रहा है हमारा, एक्स ले रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, एक्स एग्रीड हुआ है तो बाय एक्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के अकाउंट में कितना चला गया, कितने का चला गया ये चला गया मैम 16,000 का, 16,000 का। डन, क्लियर है यहाँ तक। अब और क्या बचा मैम, गुडविल। गुडविल स्टूडेंट्स हमारे पास इंटेंजिबल एसेट होती है, और अगर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर टेंजिबल होगी तो हम उसको रिटर्न डाउन करेंगे, उसकी वैल्यू होगी, बट अगर हमारे पास इनटेंजिबल एसेट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू को हम लोग मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे। एंड गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो वो आगे नहीं जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, कंटिन्यू करें नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम करते हैं भाई लाइबिलिटीज को पे आउट। लाइबिलिटीज को पे आउट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को पे करते हैं। करे पे तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कर देते हैं। जब बैंक अकाउंट किया हमने तो क्रेडिटर्स करते हैं सबसे पहले पे। क्रेडिटर्स कितने के थे, क्रेडिटर्स थे मैम हमारे पास 40,000 में, क्या कोई एडजस्टमेंट दी है, एडिशन वर्थ 3,000। एक्सपेंस, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 है, ओके। आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को पे किया गया बट हमें डिस्काउंट मिल गया 5% का। तो क्रेडिटर्स कितने के थे 40,000 के, 40,000 में 5% डिस्काउंट देखिए कितना होता है, 5 का 20, 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कितने पे करने हैं, 38,000 पे करने हैं क्रेडिटर्स को। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक कंटिन्यू करें आगे। नेक्स्ट हमें बोल रहा है, अब हमारे पास क्या बचा, बिल्स पेबल बचा मैम, बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल का कुछ बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म ही हैड टू पे, यानी कि इसने हमें बिल्स पेबल में कोई जर्नल एंट्री नहीं दी, तो जितने का अमाउंट है उतने का ही हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पे आउट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर नहीं दिया है तो हम लोग को क्या करना है, बुक वैल्यू पर ही पे करना है, ठीक है। अब बैंक ने क्लेम कर लिया भाई वर्कमैन कंपनसेशन का, तो यहाँ पे लिखो टू बैंक, कितने का क्लेम किया, 6,400 का क्लेम किया है, 6400 का क्लेम किया है, जबकि हमारे पास 24,000 की थी, 20 तो 6,400 को तो क्लेम कर दिया, क्लेम लिख दो यहाँ पे। जब 6,400 का क्लेम कर दिया तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने बनाया, 20,000 का बनाया था, 20,000 माइनस 6,400 करो, माइनस 0 0 4 में 6 3 1, 13,600 बचा है हमारे पास, है ना। बैंक बिल्स पेबल, अब मिसेस एक्स का लोन लिखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स, ओके। मैं चेकआउट कर लूं, आप भी चेकआउट कीजिए फटाफट। हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा, हमने यहाँ गलत लिखा, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, हमें पे करना है। मैंने यहाँ क्यों लिखा, ये रॉन्ग था, यहाँ लिखिए टू मिसेस एक्स लोन, हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट है, 16,000 का अमाउंट है मैम, 16,000 का अमाउंट है मैम। तो टोटल करके देखो हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, वो टोटल कीजिए फटाफट से, करके देखो। 50,000 प्लस 60,000 110,000, 110,
110 और 30 140, 140 और 20 160, 160 और 10 170, 178, 178, 178 प्लस 30,000, 178, 170 प्लस 30 2 लाख, 2 लाख 8,000, 2 लाख 8,000 प्लस 8,000 2 लाख 16,000, 2 लाख 16,000, 16,000 प्लस 3,000, 16 19,000, 219, 19 और 10 29, 229, 229 plus 10, 29 plus 10 39, 39 plus 6, 39 plus 6 45, 45 plus 6 51, 52 लाख 51,400 हमारा टोटल आ गया, 2,51,400। क्रॉस चेक करो हमने कुछ गलती तो नहीं करी टोटल में, एक बार आप लोग भी रीड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना जितनी कैलकुलेशन आप लोग हाथ से करोगे उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर हर चीज में कैलकुलेटर उठाओगे तो आपका सॉल्यूशन ढंग से नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स, कई बार कैलकुलेटर भी गलत करके दिखाता है, ध्यान रखना। आप इधर का टोटल देखें, देखिए 40,000 प्लस 10,000 50,000, 50 प्लस 10 60, 66,000, 66,000 प्लस 50,000, 60 प्लस 50 कर लो, 60 प्लस 50 करेंगे 110, 110 प्लस 6 116, 116 प्लस 50, चलो 160, 160 प्लस 50 करो 240, 160 प्लस 50 सॉरी 160, 60 और 50 6 और 5 11, 3 नहीं गलत हो गया ये तो, कहाँ गलती हुई भाई, क्रॉस चेक करो एक बार फटाफट। वैल्यूएशन करेक्ट लिखी है नहीं, बैंक की वैल्यूएशन, फिक्स्ड एसेट कितने की 50,000 की थी भाई, सही है। स्टॉक्स हमारी सेल हुई थी 52,400 में, सही है। बैड डेट्स हमारे कितने के थे 25,000 के थे, बैड डेट्स कितने के स्टूडेंट 25,000 के थे, ये भी करेक्ट है। फिक्स्ड एसेट ए का लोन हो गया 16,000 का, ये भी करेक्ट है। फिक्स्ड एसेट भी लिख दी 50 की, डन। 50, 54, 25 एंड 16, डन। पहले इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 प्लस 50 1 लाख, 1,25,000, 125, 120, 25 और 10 135, 135 प्लस 6 141, 141, 141 प्लस 2,000, 141, 142,400, ओके 142,400 हो गया। यहां लगे लेके आते हैं 140 प्लस 10, 142 प्लस 10 152, 152 प्लस 10 62, 62 प्लस 60 प्लस 40 60, 60 प्लस 40 3 लाख, 3,02,000 है तो बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा है भाई, कहीं तो गड़बड़ हुई है। 1,27,000 आना था ये, तो गड़बड़ कहाँ हुई, 52,400, 25,000 एंड 50,000, इनका टोटल करके देखें 4, 5, 6, 6, 12 और 113, कहीं तो गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, 00, 4, 6, 6, 7 नहीं 6 और 6 12 और 1 13, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 है, ये क्या हो गया, हाँ 3 तो है 83,400, 83,400, गड़बड़ कहाँ हुई चेक कीजिए फटाफट, कहाँ गड़बड़ हुई है। 1,20,000, 1 लाख, अच्छा वेट 50,000 प्लस 50,000 1 लाख, 1,27,000, 50 50 1 लाख, 1 लाख और 1,27,400 प्लस 16,000, 0 0 4 6 और 6 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4, 1,43,000, 1,43,000 और
1,43, 143 plus 40, 180, 143, 400 plus 40,000, 1,83,000, 183, 183 plus 10, 193, 183 plus 10, 193, 193 plus 10, 193 plus 10, 203, 203 plus 2, 203 plus 6, 2,03,000 plus 6,000, 2,09,000, 2,09,000, 2,11,000, 2,11,000 आया स्टूडेंट्स। 2,11,000 आया तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया बाई में लॉस आया। तो लॉस एक्स के अकाउंट में, वाई के अकाउंट में, जेड के अकाउंट में। 2,51,400 माइनस कीजिए, 2,51,400 माइनस की करेंगे किसमें से, 2,11,000 में से 0 0 0 4 0 4 40,400 आना चाहिए हमारा। ठीक है स्टूडेंट, 40,000 सॉरी 400 तो यहाँ है, तो हमारा एक्स का अमाउंट कितना बनेगा, एक्स का अमाउंट बनेगा स्टूडेंट 16,000, वाई का 16 और जेड का 8,000, तो सर 40,000 बनेगा। क्योंकि 400 तो यहाँ है, ये मैंने ऐड करना रह गया था, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 40,000। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में देखिए सबसे पहले कैपिटल कितनी कितनी है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल अकाउंट हमारे कितनी है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देखते हैं सीरी 2, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी किया, कितनी है हमारी एक्स की 40 20 20, क्या आ जाए यहाँ पे 40,000 20,000 और 20,000, 40 20 20 हमारी क्या है, हमारे पास हमारा बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो हमने देख लिया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 20,000 का था। 20,000 में से 6400 का क्लेम हो गया, उसमें से बचा कितना है 13,600 बचा है। अब 2 डिवाइड बाय 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10 0। तो हमारा ए का शेयर कितना आ जाएगा, वेट नहीं, कंप्लीट करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट, शेयर हुआ नहीं हुआ इट डजेंट मैटर। तो 20,000 कीजिए 2/5, तो कितना आ जाएगा 8,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 है ना, तो 4,000। ये हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री स्टूडेंट हमारे पास। अब टू रियलाइजेशन, सॉरी ये बाय आएगा यहाँ पे, माय फॉल्ट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का कितना कितना आया 16 16 एंड 8, 16,000 16,000 8,000 डन। ये रियलाइजेशन का हो गया हमारे पास। अब रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स पार्टनर है उसने क्या लिया था, एसेट लिया था, एसेट लिया था तो वो एक्स के अकाउंट में ही चला जाएगा। कितना कितने का एसेट लिया स्टूडेंट, उसने हमारे पास एसेट लिया था, कितने का एसेट परचेज किया था 16,000, तो यहाँ 16,000 लिखो, क्योंकि एक्स ने परचेज किया तो एक्स ही इसको क्या करेगा, एक्स ही इसको पे करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए यहाँ पे 48,000 28,000 एंड 24,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, 24 माइनस 8 करेंगे, कितना बचेगा 24, 14 माइनस 7 7 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16,000 12,000। ठीक है, 48 माइनस 32, 48,000 माइनस 32,000, देखिए कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 16,000। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये होगा टू बैंक के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट में हमारा बाय रियलाइजेशन हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा रियलाइजेशन का सॉरी हमारा देखेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, रियलाइजेशन आ जाएगा 73,400 आ जाएगा हमारे पास। ए की कैपिटल जो थी हमारी कितनी थी 16,000, बिकॉज ए ने क्या किया था, ए ने प्रोडक्ट परचेज किया था, तो वो प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग 16,000 का, सॉरी कैपिटल लिखेंगे अभी, तो
16, 12 एंड 16 तीनों की, एक्स वाई एंड जेड की लिख देंगे। उसके बाद बाय एक्स बाय एक्स ने क्या किया स्टूडेंट, एक्स ने एक बुक वैल्यू का फर्नीचर था 20,000 का, वो परचेज किया था, तो वहां पे क्या आ जाएगा 20,000 ही वैल्यूएशन वहां पे राइट डाउन करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट में। और इधर क्या आएगा, बैलेंस बीडी आएगा हमारा 10,000। ये देखिए कैश एट बैंक दिया है ना, तो ये 2 में जाएगा, 2 बैलेंस बीडी 10,000 आ जाएगा हमारा। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम टोटल करके देख लेंगे रियलाइजेशन कितना बन रहा है। रियलाइजेशन तो टोटल करेंगे तो हमारा बनेगा 1,27,400। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज बताना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।